Morning student, welcome to my class 12. Today's chapter is continuity and differentiability. Chapter number 5, part number 3. आज हम क्वेश्चन 4 के बारे में बात करेंगे. क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर n इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू n पॉइंट पे कंटिन्यूस है, वेयर x इज अ पॉजिटिव इंटीजर, जहां x एक पॉजिटिव इंटीजर है. तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है. तो आपको जो दिया गया है x इज इक्वल टू n पॉजिटिव इंटीजर कांस्टेंट, जहां फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर n है. तो यहां पे आपका लिमिट है एक्स एन, फंक्शन एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स पावर एन वेयर एक्स इज इक्वल टू एन. यहाँ एक बात देखने की है कि जैसे अगर हम मान लें कि 4 की पावर 4 है, 4 एक इंटीजर है और उसकी पावर 4 भी इंटीजर है, पावर इंटीजर है, और जब इनको मल्टीप्लाई की जाती है 4 इंटू 4 का मतलब होता है 4 टाइम्स मल्टीप्लाई, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई. जब इनकी मल्टीप्लाई की जाती है तो 256 वो भी एक इंटीजर आता है. और इंटीजर हमेशा कॉन्टिन्यूस होता है, कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होता है, कॉन्टिन्यूस. और एक बार यहाँ पे देखिए कि 4 की पावर 4, आप 4 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, वो एज यू लाइक कोई सा भी नंबर ले लीजिए. तो यहाँ पे जो है 4 एक इंटीजर नंबर है, उसकी पावर 4 भी एक इंटीजर नंबर है, और इसकी मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं जैसे कि मैंने यहाँ बताया 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, तो यहाँ पे आ गया 256. दिस नंबर इज ऑल्सो इंटीजर विच इज कॉन्टिन्यूस एंड कॉन्स्टेंट. दैट मीन्स लिमिट एक्स पावर एन, जहां एक्स इज इक्वल टू एन ले रखा है, तो हमारा क्या होगा, एक्स की जगह पे एन रखेंगे तो एन की पावर क्या आ जाएगी, एन आ जाएगी. तो एन इज इंटीजर, पावर एन इज ऑल्सो इंटीजर. सो जो हमारा एफ क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये कॉन्टिन्यूस में आ जाएगा. यहां तक तो आपको सिंगल वैल्यूज दी गई थी. अब x की वैल्यू यहां पर डबल दी गई है. जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में. क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया हुआ है वो आपका इस तरह है, इज द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय, क्या फंक्शन एफ को डिफाइन किया जा सकता है. फंक्शन एक्स इज इक्वल टू एक्स इफ, अगर x दिया हुआ है और यदि x इज स्मॉलर एंड इक्वल देन 1, पहली पॉइंट दी गई है. और दूसरा दिया गया है अगर 5 दिया गया है, इफ x इज ग्रेटर देन 1, माने 5 अगर होगा अगर x जो है वो 1 से ग्रेटर, पहले वाले में 1 से छोटा हो, बराबर हो, छोटा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है, माने 1 से नीचे नीचे आप जान सकते हैं, माइनस में भी हो सकता है, और 0 हाफ, जितने भी नंबर आ सकते हैं, 0 हो सकता है, हाफ हो सकता है, 3/2 हो सकता है, 4/2 तो नहीं होगा, 3/2 हो सकता है, ठीक है ना. और इनके बीच में जितने भी नंबर हैं वो आप लिख सकते हैं. कॉन्टिन्यूस एट x0, एट x1, एट x2, फाइंड द ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ f वेयर f इज डिफाइंड बाय, जहां f को डिफाइंड करना है, इससे डिफाइंड किया गया. तो क्वेश्चन नंबर 5 इसको हम करके देखते हैं. तो हमको जो है फंक्शन x इज इक्वल टू दे रखा है, जहां x यदि जो है x जो है छोटा है और इक्वल है 1 के, और अगर 5 दे रखा है इफ x इज ग्रेटर देन 1, ये हमको निकालना है, ये हमको निकालना है. तो यहां एट x इज इक्वल टू 0 अगर हम 0 मान लेते हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी क्या आएगी, एट x इज इक्वल टू 0 मानते हैं, लिमिट आपकी है f, आपको 1 से नीचे लेना है, तो 0 माइनस h, ये आप h अपनी तरफ से मानेंगे, जहां पर हम अपने तरफ से मानते पहले ही बताया गया था f इज इक्वल टू 0, तो हम 0 रख देते हैं x की जगह पे. तो लिमिट जब h की जगह 0 लेंगे, f माइनस के h आ गया, जहां x 0 रखा था, तो यहां पे इसकी वैल्यू 0 आ गई. इक्वेशन नंबर 1. अब हम जो है राइट हैंड लिमिट लेंगे. राइट हैंड लिमिट का मतलब होता है जब लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो x 0 माइनस का आएगा, राइट हैंड लिमिट में लेंगे तो 0 प्लस का आएगा, राइट हैंड साइड की तरफ जब चलेंगे. लिमिट
एक्स जीरो मान लिया तो वहां पे एक्स की जगह पे जीरो रख दिया, तो लिमिट एच इजिकल टू जीरो भी मानेंगे। तो लिमिट जहां एच की जीरो दे रखी है तो एच की जगह पे हम जीरो रखेंगे, तो यहाँ एच इजिकल टू जीरो आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 आ गया आपका। तो अब फंक्शन जीरो, फंक्शन आपके तीन, मैंने जब आपको जो है फॉर्मूला कराया था तो मैंने आपको कहा था लिमिट, ये वाला आपको प्रूव करना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड लिमिट इजिकल टू राइट हैंड लिमिट इजिकल टू फंक्शन ए, ये आपको प्रूव करना पड़ेगा। वही चीज जो है क्वेश्चन में ये प्रूव किया जा रहा है। तो फिफ्थ क्वेश्चन में अब जो है फंक्शन जीरो इजिकल टू लिमिट एक्स, एक्स इजिकल टू आपने जीरो मान लिया है तो एक्स इजिकल टू जीरो, तो यहां पे जो है इसकी वैल्यू भी आपकी क्या आ जाती है, जीरो आ जाती है थर्ड में। तो यहां पे क्या हो गया, सो इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट इजिकल टू राइट हैंड लिमिट इजिकल टू एफ जीरो आ गया। हैंस द गिवन फंक्शन कॉन्टिन्यूअस एट एक्स जीरो, माने एक्स जीरो पर यह कॉन्टिन्यूअस है। अब आपको दिया गया एक्स इजिकल टू टू, एट एक्स इजिकल टू टू, लेफ्ट हैंड लिमिट में निकालेंगे एक्स एट एक्स इजिकल टू टू, लिमिट एच इजिकल टू जीरो, एक्स की जगह पे आप टू रख देंगे, टू माइनस एच आ जाएगा, लिमिट इजिकल टू माइनस एच की जगह पे जीरो रखेंगे तो टू माइनस जीरो इजिकल टू टू, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ जाएगा। राइट हैंड लिमिट में एक्स इजिकल टू टू प्लस, वो आएगा टू माइनस और ये आएगा टू प्लस, तो आपने टू प्लस लिखा तो यहाँ पे लिमिट टू प्लस एच, यहाँ पे माइनस आया और यहाँ पे प्लस आया लिमिट में फंक्शन के। तो यहाँ पे जो है जब हम जीरो रखेंगे, अब ये टू का मतलब क्या है, ये टू का मतलब है यहां पे अगर हम देखें टू का मतलब है ये टू वन से बड़ा है, वन से बड़ा है तो सीधा हमें फाइव लिखना है, टू नहीं लिखना। ये वन से बड़ा है, एक्स की वैल्यू वन से बड़ी है तो हमें सीधा यहाँ पे लिमिट फाइव दे रखी है फंक्शन, तो हमें फाइव लिखना है, टू नहीं लिखना। तो ये फाइव आ जाएगा, कुछ भी लिखा जा सकता है उसको फाइव आएगा। अब फंक्शन टू रख के देखते हैं। फंक्शन टू यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट जो है टू आई है, राइट हैंड लिमिट आपकी फाइव आई है, और फंक्शन टू रख के देख रहे हैं, फंक्शन टू भी क्या मतलब है, वो वन से बड़ा है तो ये भी फाइव आएगा। टू और थ्री बराबर है, लेकिन यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी टू है, राइट हैंड लिमिट आपकी फाइव है, जो बराबर नहीं है, हैंस इट इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट एक्स टू। कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे तो कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। आप अगर देख लें कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट वो बराबर नहीं है तो आपको फंक्शन निकालने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली कंटिन्यूअस नहीं जाएगा। ये हमारा सवाल पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू।